गुफ्तगू हुई? जगह के हवाले से बात हो रही थी। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह पख्तूनों का जो जरगा है वो अपने ही मकाम पर अपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर मुनक्किद होगी। इससे पहले भी पख्तूनों ने जितने जरगे किए हैं पुरअमन तरीके से किए हैं, अपने उसी रवायात पर आज भी पख्तून जरगा कायम है। और जो शहादतें हुए हैं, जो वाक़यात हो गए, उन पर ताज़ियत हो गई और तकरीबन पूरी पख्तून कौम अपने जरगे के शहादा पर खफा है। उसके हवाले से भी बात हो गई। और यहाँ पर पख्तून बेल्ट में अमन और पख्तून वतन के हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से जितने भी जरगे हैं या जद्दोजहद है उनको सराहने पर बात हो गई कि इसके हवाले से कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि उनमें रुकावट होगी। तो यही है कि जरगा अपने ही मकाम पर अपने ही वक्त पुरअमन तरीके से मुनक्किद की जाएगी। शराइत किया थे इस हवाले से संगा गोरा जरगा द पुख्तून वतन रवायात थी द जरगे आनर सोक हम नवी मंगो तासु टोल पख्ताना सर वलाड़ियो जरगा मुंतजिम लरी खो आनर न लरी जरगा के आनर टोल पख्तून काम वी चित्सुम रहम द दुई मर्शानवी अटोल दागे मालिक वी नो चिकला टोल पख्ताना रा वरसेगी दागो द खपल रवायात मुताबिक मुशावरत वशी हेग मुशावरत पस पर दुई खपल मुतालबात और देगी हल संग विनी पागा बंदयालता खबर आवकी। सीएम साहब, ये जो नुकसानात हुए अभी मंजूर पश्तीन के सामने, आप उस बारे में क्या कहेंगे? उसको सजाएं मिलेगी? मैं ये कहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को जिरगा जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मुज़म्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पाकिस्तान भी बना था तो कुर्बानी दी थी और फिर कबाइल ने तो पूरे पाकिस्तान के लिए अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अभी भी शहीदों के ज़रिए कुर्बानी दी गई है, लेकिन उस कुर्बानी का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। इस तरह हमारे अब अजदाद ने दी, आज हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, इस तरह हम देंगे हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। तो उसमें इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये भी वादा है कि मुशावरत करने के बाद जो भी करारदाद पास होगी मैं बहसीयत वज़ीर आला इंशाल्लाह उसको हर उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करूँगा, मुकदमा लड़ूंगा। सफ़ीर बन करके ये मसाइल हमारे मसाइल हैं और इनका हल हमारा हक है इंशाल्लाह। और बहसीयत अली अमीन भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मसाइल हल करने की पूरी कोशिश जारी रखूँगा। कोई शराइत रखे गए हैं मुज़ाकरात में कि ये मतलब शराइत वहाँ पे होती है भाई जहाँ पे दिल में कोई और बात हो। हम खुली किताबें हैं, खुली बात करने वाले, मुझे भी आप जानते हैं और मंजूर पश्तीन को सब जानते हैं। खुली बातें जो सारे पीढ़ी में करने वाले लोग होते हैं उनमें कोई शराइत या ऐसी मामलात वाली बात नहीं होती। हाँ, कुछ मशवरा होता है, मशवरा हुआ है इंशाल्लाह और वो इसके हिसाब से हुआ है कि जरगों को किस तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ अब, तो किस तरीके से मैं अपनी सर से दे के हमारी ये दुआ और कोशिश है कि हम सब लोग जो यहाँ पे हैं अल्लाह में कामयाब करे। जो मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अच्छी मेज़बानी हो, अल्लाह उनको खैर से लाए और खैर से उनको भी घर ले जाए और जगह के जो मुतालबात हैं तो मकसद है इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे। आमीन। एक सवाल है इस पर, क्या मुतमईन है आप इस जरगा हमारी रवायत है और हम करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदख्वाहों के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है कल के शुहदा तक एक का खून भी पख्तून काम किसी के लिए नहीं बख्शेगा।
اور سب کا حساب کتاب انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے ایک جرگہ ہونا ضروری ہے کہ جرگے میں لوگ اپنا پیغام لے آ سکے, جرگے میں اپنے حساب کتاب, جرگے میں اپنے غم اپنے درد کی بات کر سکے, اس کے حوالے سے وہ اکٹھے ہو کر ایک مشاورت کر سکے, اور اس کے لیے مشاورت انشاءاللہ جرگے کے ذریعے ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ سب کا. اس کے حوالے سے کیا پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے, تو بلاک کر دے. یہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اور یہ صرف میرے بٹوے کو بھی ڈال لینا اپنی لسٹ میں. میرا بٹوا بھی لے گیا, شادی کارڈ اس میں تھا. یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو مظلوم کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں, تو جتنا ظلم آپ لوگ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی پیش کریں گے. اور یہی کہ وہ اس پر اگر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بند کرنا چاہے تو دل سے, اگر یہ سارے صحافی اور جو نہیں حاضر وہ ان سے پوچھ لے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پورے پختون بیلٹ اپنے جرگے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بین کی بات ہے, انتہائی ظلم ہے ایک پرامن تحریک کو دہشت گردوں کا تحریک کہنا. وہ لوگ جس نے پوری عمر یہاں پر دہشت گردوں کی معاونت کی ہے, ٹریننگ دی ہے, ان کو یعنی اماجگاہیں دیے ہیں, وہ سب کھلے عام پھر رہے ہیں. یہاں پر احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو بھی بنگلے دیے گئے, مگر وہ پی ٹی ایم جس نے ہمیشہ امن کی بات کی, ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا, یہ جبر تھا اور انتہائی ظلم تھا. یہ صرف ہم نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پختون بیلٹ نے اس کی سخت مخالفت کی, سارے سیاسی پارٹیوں نے, کہ یہ غلط ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ جبر کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ہمارے سینے بہت چوڑے ہیں. ہم نے شہیدوں کو یہ ظلم جبر کو بڑے ہی کھلے دل سے برداشت کیا. ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی باری آ جائے تو آپ کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائیں. ایک بات ملے کی بات یہ آپ پوچھ رہے تھے نا مشورے میں کیا بات ہوئی, تو میں نے کہا میں بھی پشتون ہوں, پورا ڈیٹا بن رہا ہے جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں. میں نے کہا میری 3 بندوقیں لے گئے میری گاڑی سے, میرا موبائل بھی لے گئے, ابھی آئی ڈی کارڈ کی بات, میرا بٹوا بھی لے گئے. تو میں نے کہا میرا بھی ڈیٹا میں ڈال دینا کہ میرا بھی وہ سامان غائب ہے.